क्यों परमेश्वर ने इसराइल को उसके चुने हुए लोगों के रूप में चुना? इसराइल देश के बारे में बोलते समय व्यवस्था विवरण 7:7 से 9 हमें बताता है कि यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है। जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। परमेश्वर ने इसराइल के राष्ट्र को उसके लोग होने के लिए चुना, जिनके द्वारा यीशु मसीह पाप और मृत्यु से बचाने वाले उद्धारकर्ता को जन्म लेना था। परमेश्वर ने सबसे पहले आदम और हव्वा को पाप में गिरने के समय प्रतिज्ञा दी थी। उत्पत्ति अध्याय 3। परमेश्वर ने बाद में यह पुष्टि की कि मसीह अब्राहम, इसहाक और याकूब के वंशज में से आएगा। उत्पत्ति 12:1 से 3। यीशु मसीह ही अंतिम वो कारण है जिसके कारण परमेश्वर ने इसराइल को उसके विशेष लोग होने के लिए चुना। परमेश्वर को चुने हुए लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु उसने इसे इसी तरह से करने का निर्णय लिया। यीशु को किसी न किसी राष्ट्र के लोगों से तो आना ही था और इसलिए परमेश्वर ने इसराइल को चुना। परंतु फिर भी परमेश्वर का इसराइल को चुनना केवल मसीह को उत्पन्न करने के उद्देश्य मात्र ही नहीं था। परमेश्वर की इसराइल के लिए इच्छा यह थी कि वह और के पास जाएंगे और उसके बारे में उन्हें शिक्षा देंगे। इसराइल को इस संसार के लिए याजकों, भविष्यद्वक्ताओं, मिशनरियों का समाज होना था। परमेश्वर की इसराइल के लिए मंशा एक विशेष लोग होने की थी, एक ऐसे राष्ट्र के रूप में जो अन्यों को परमेश्वर की ओर ले आए, और उसने उसे एक छुटकारा देने वाले मसीह और उद्धारकर्ता की प्रतिज्ञा दी। परंतु अधिकतर समय इसराइल इस कार्य को करने में असफल हो गया। परंतु फिर भी परमेश्वर का इसराइल के लिए अंतिम उद्देश्य मसीह को इस संसार में लाने का था, जो कि यीशु मसीह के व्यक्तित्व में पूरी तरह से पूर्ण हो गया।